गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 19 उमा की डायरी। पाठ के बारे में समझ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ उमा नाम की लड़की की डायरी के कुछ पन्ने हैं। उमा ने अपनी डायरी में लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपने परिवार में घर के कामों को लेकर उसके और उसके भाई में किए जाने वाले अंतर के विषय में वह क्या सोचती है, इन सभी बातों को उसने अपनी डायरी में लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। 17 मार्च 2020 मान लेते हैं ना, प्री डायरी। 2 दिन बाद मेरी गणित की परीक्षा है। मैंने एक बार पूरे पाठ्यक्रम मीन्स सिलेबस की पुनरावृत्ति कर ली है, लेकिन गणित में बार बार अभ्यास करना अच्छा रहता है। आज दोपहर में रविदा और मुझमें फिर कहा सुनी हो गई। मैं पढ़ रही थी, वह बाहर से क्रिकेट खेल कर आए और आते ही मुझे खाने के लिए कुछ बनाने का हुक्म देने लगे, आदेश देने लगे। क्या करती, उठना ही पड़ा, वरना भाई के साथ साथ माँ की बातें भी सुननी पड़ती। मैंने उनसे कहा कि वह खुद ब्रेड जैम लेकर क्यों नहीं खा लेते। कहने लगे, ये सब औरतों के काम है। रसोई के बखेड़े में पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, रसोई के झंझट में पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। यही चलता रहा तो मैं परीक्षा में अच्छा कैसे कर पाऊंगी। कभी दरवाजे की घंटी सुनो, कभी नौकरों को काम बताओ, कभी माँ सब्जी फ्रिज में लगाने को कहती है, तो कभी सूखे कपड़े धोबी को देने के लिए कहती है। क्या रविदा इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते? क्या सब जिम्मेदारी मेरी ही है? उमा ऐसे लिखती है, कहती। 25 मार्च, इससे पहले पढ़े हो किस दिन का डायरी है? 17 मार्च। अब 25 मार्च का डायरी पढ़ते, प्री डायरी। आज माँ को नानी से मिलने अस्पताल जाना था। नानी काफी दिनों से बीमार है। मैं भी जाना चाहती थी। परीक्षा के दिनों में एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन माँ के कहने पर मुझे घर में ही रहना पड़ा। माँ मुझे अब भी बच्चा समझती है, जबकि मैं 11 वर्ष की हो गई हूँ। हमेशा की तरह मुझे दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, किसी अनजान आदमी को भीतर मत आने देना, गैस ठीक से बंद कर देना समझाती रहती है। क्या मैं कुछ नहीं समझती? मैं अब बड़ी भी हो रही हूँ और समझदार भी। रविदा को वह इस तरह की हिदायतें कभी नहीं देती। शायद मैं लड़की हूँ, इसलिए माँ केवल मुझे समझाती है और रविदा को नहीं। ये जो है उमा ऐसा सोचती है और वो जो है डायरी में इस प्रकार से जो वाक्य को लिखती है। 28 मार्च को फिर डायरी लिखती है उमा। तो प्री डायरी। आज माँ से मुझे डांट पड़ी। बात बढ़ जाती तो शायद मार भी पड़ती। मैंने केवल इतना ही तो कहा था, रवि दा 13 साल के हैं, अपना खाना खुद ले सकते हैं। माँ उन्हें इतना अधिक लाड क्यों करती है? क्या वह बाजार से सब्जी लाने उन्हें नहीं भेज सकती? उन्हें बाहर इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनकी पढ़ाई का समय खराब होगा। घर का काम इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि वे लड़के हैं, और माँ का मानना है कि लड़के घर का काम नहीं करते। माँ के इस पक्षपात भेदभाव से मुझे कितनी ठेस पहुंचती। माँ बिल्कुल नहीं सोचती। मैं हमेशा घर की जिम्मेदारियों में माँ का हाथ बटाने को तैयार रहती हूँ, लेकिन भैया को इधर उधर मटर गश्ती मस्ती करते देख मुझे बहुत चिढ़ होती है। पापा की मृत्यु के बाद तो भैया पर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। अच्छा, अब आगे से इस बारे में माँ को कुछ नहीं बोलूंगी। इस प्रकार से जो है उमा सोच करके डायरी लिखती है। 3 अप्रैल को फिर से लिखती है प्री डायरी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कनिका मैडम ने मुझे नृत्य नाटिका के लिए चुन लिया है।
मुझे इसमें यशोधरा की मुख्य भूमिका दे दी गई है। मैंने इसके बारे में माँ को बताया। माँ ने मुझे गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और 5 साल के पुत्र राहुल को त्याग करके संन्यास ले लिया था। मैंने माँ से पूछा, यदि यशोधरा ने अपना घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया होता तो? मेरा प्रश्न सुनकर माँ झुंझला गई। कहने लगी, यह कैसा बेतुका का प्रश्न है। अच्छा छोड़ो, मुझे क्या, मुझे अपने संवाद याद करने हैं। उमा इस प्रकार से जो है डायरी लिख करके शांत हो जाती है। फिर 4 अप्रैल को, प्रिय डायरी, आज तो कमाल ही हो गया। माँ को आज दिन भर नानी के पास अस्पताल में रहना था। उन्होंने सुबह ही मुझसे रविदा को दोपहर में चावल बनाकर खिलाने को कहा था, मगर मैं क्या करती। मुझे नृत्य नाटिका के अभ्यास के लिए छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुकना पड़ा। कनिका मैडम ने स्कूल आने के बाद यह बात कही थी। मैंने घर पर रविदा को फ़ोन कर दिया। घर आकर देखा तो रविदा रसोई घर में खड़े थे, सारे डिब्बे अलमारियों से बाहर निकाले हुए। उनके मुंह में भीगे हुए कच्चे चावल थे। उनकी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही थी, मगर चुप रही। भड़क जाते तो 2-3 धौल लगा ही देते, 2-3 तो धौल लगा देते, जो है क्या 2-3 थप्पड़ तो लगा ही देते। जल्दी से बैग रखकर मैंने नमकीन चावल बनाए, टमाटर प्याज का सलाद तैयार किया। भैया मुझे चुपचाप देखते रहे। जब मैंने उनके सामने खाना परोसा तो बोले, उमा मुझे भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखा दे। आज तो मैं भूख के मारे मर ही गया होता। फ्रिज में भी कुछ नहीं था, बाजार से कुछ खरीद कर खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मन तो हुआ कि कहूँ, आपको रसोई के बखेड़ों में पड़ने की क्या जरूरत। मन तो हुआ कि कहूँ, आपको रसोई के झंझटों में पड़ने की क्या जरूरत। आपकी खिदमत करने के लिए यह छोटी बहन है। मगर चुप रही। उनको पश्चाताप करते देखकर मेरा मन दुखी हो गया था। मैंने कहा, नहीं भैया, कल से मैं समय पर आकर खाना बना दूंगी। मगर वे जिद करने लगे, मुझे खाना बनाना सिखा दे बहना, कुछ आसान सा ही, ताकि भूखा ना रहना पड़े। खाना खाने के बाद मैंने उन्हें दाल और चावल बनाने सिखाए। दाल पकाते समय मैंने कुकर में 2 आलू भी डाल दिए थे। उबले हुए आलूओं को छिलकर उस पर नमक, चाट मसाला और नींबू का रस निचोड़ा। भैया ने खाया तो उछल पड़े। कहने लगे, तुम ये सब कैसे कर लेती हो। शाम के समय माँ जब अस्पताल से लौटी तो भैया को मेरे साथ रसोई में काम करता देख हैरान रह गई। वह मुझे डांटने ही वाली थी कि भैया बोले, माँ उमा को कुछ मत कहना, मैंने तय कर लिया है मैं भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखूंगा। मैं खुश हूँ कि भैया आप समझ गए हैं, लड़के लड़कियों के कामों के बीच कोई रेखा नहीं खींची है। जब लड़कियां घर बाहर के सभी काम कर सकती हैं तो लड़के घर का काम क्यों नहीं कर सकते। उमा, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो चैप्टर है के अनुसार से डायरी के महत्व के बारे में बताया गया है और किसके बारे में बताया गया है, डायरी क्यों लिखी जाती है, और अन्य जो है किसके बारे में बताया गया है, लड़का लड़की के बारे में बताया गया है कि लड़के जो लड़की हैं वो सब एक समान होते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन हम उनके बीच सभी चीज़ों में जब सब काम जो है लड़कियां कर सकती है तो फिर हम लड़के लोगों को आगे हर चीज़ में प्राथमिकता, घर का झाड़ू नहीं लगा सकते, है ना, या झाड़ू नहीं कर सकते। लड़के को ही कुछ काम चाय बनाना हो तो लड़की को ही बोलते हैं, लड़के क्यों नहीं कर सकते। इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि लड़के लड़कियां सब समान रूप से
है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए यथोचित समान शिक्षा दे रहे हैं तो समान रूप से संस्कार दोनों को देना चाहिए। और हमें जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि काम जो है अधिक है तो उसमें जो है काम अधिक हो रहे हो तो लड़के को भी जो है उसमें हाथ बटाना चाहिए, जिससे आधे आधे काम जो है मिल के करने से घर में परिवार में खुशहाली प्रसन्नता होती है। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर से आप लोग क्या शिक्षा लिए इसके बारे में आप लोग ज़रूर मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। कुछ भी इसमें डाउट हो इस चैप्टर में तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।